नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई 4 मई 2026 को भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट यानी कि नतीजे घोषित किए गए, जिसमें 2 राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें से एक तो है पश्चिम बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल इसलिए बहुत ज्यादा लाइट में है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि 15 साल से चली आ रही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार का पत्ता वेस्ट बंगाल से साफ हो चुका है और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 294 है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटें अपने कब्जे में लेनी ही पड़ेंगी। और इस बार इलेक्शन में यही देखा गया है, जिसमें से टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी को जो टोटल सीटें मिली है वो 260 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनना तो तय था। और अगर आपको याद हो, पिछले इलेक्शन में यानी कि 2021 में ये आंकड़े लगभग उल्टे थे। 2021 में क्या देखा गया था, टीएमसी को जो कुल सीटें मिली थी वो लगभग 215 सीटें मिली थी और जो बीजेपी थी वो लगभग 77 सीटों पर सिमट गई थी। यानी कि पिछले साल 2021 में टीएमसी ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी, लेकिन इस बार खेल बिल्कुल पलट गया है और बदल गया है। इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह मुद्दा और ज्यादा इस वजह से गर्म हो गया क्योंकि जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि टीएमसी यानी कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है, धोखे से इलेक्शन को जीता गया है। और इस चीज को लेकर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करने की कोशिश करी है और ममता बनर्जी अब अड़ चुकी है कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देगी तो क्या बीजेपी सरकार वहां पर अपनी सरकार बना पाएगी, बीजेपी का सीएम वहां पर शपथ ले पाएगा? तो ये डाउट भी आपका क्लियर करूंगा। बात करते हैं तमिलनाडु का कि भाई तमिलनाडु इतने ज्यादा चर्चा में क्यों है। तमिलनाडु इस वजह से इतना ज्यादा चर्चा में है, आपने थलपति विजय का तो नाम सुना ही होगा, जो कि साउथ के सबसे प्रचलित एक्टर थे, जिन्होंने इसी साल एक्टिंग से यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और ये पूरी तरीके से राजनीति में आ गए। 2024 में इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, टीवीके पार्टी, ठीक है। और पहली बार ही, ऐसा आज तक नहीं हुआ, पहली बार ही इन्होंने जबरदस्त सीट हासिल करी, जबरदस्त जीत इन्होंने हासिल कर ली। इन्होंने अपने नाम विधानसभा चुनाव में 108 सीटें हासिल कर ली, जबकि जो दूसरी पार्टियां थी जैसे कि डीएमके, जिसको इस बार केवल 59 सीटें मिली हैं, और एआईएडीएमके की अगर हम बात करें, इसको केवल 47 सीटें मिली हैं। अब आप एक बार तमिलनाडु विधानसभा का भी गणित समझ लीजिए। तमिलनाडु में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 234 हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटों की जरूरत है। और थलपति विजय की जो पार्टी है टीवीके, इनको कितनी सीटें मिली है? 108। यानी कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए यहां पर तत्पर नहीं है, एलिजिबल नहीं है, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है? टीवीके पार्टी के पास है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना सकती। इसीलिए थलपति विजय यानी कि टीवीके को अदर पार्टियों की सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जिनसे बात चल रही है, इन पार्टियों की जरूरत है, जिसके बाद थलपति विजय यहां पर अपनी सरकार बना पाएंगे तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और हो सकता है कि सीएम भी खुद बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखा जाएगा, जब शपथ मिलेगी 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन यह बात सच में चौंकाने वाली है कि एक फिल्म एक्टर जिसने हाल ही में राजनीति में अपना कदम रखा, 2 साल पहले अपनी एक इंडिविजुअल अलग पार्टी बनाई, किसी पार्टी में नहीं गई, खुद की पार्टी बनाई और पहली बार में ही इन्होंने विधानसभा इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। तो सच में यार, ये जो है ना, सराहनीय है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या थलपति विजय की फैन फॉलोइंग की वजह से इनको इतनी बड़ी जीत मिली? अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में कुछ ऐसे काम कर रखे हैं, या फिर सरकार बनाने के बाद जनता से इन्होंने कुछ ऐसे वादे करे थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स है
जिनकी वजह से इन्हें ये बम्पर जीत मिली है, ये बड़ी जीत मिली है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इतने कम टाइम में, जिसने 1 साल पहले इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हो, वो कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल कर गया तमिलनाडु के इलेक्शन में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, एक एक चीजें आपको समझा के जाऊंगा। हालांकि मैंने आपको दोनों राज्य का विधानसभा का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब गाइस थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कि जो 15 साल से सरकार चली आ रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी की, टीएमसी की, ये इस बार कैसे हार गई? हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था भाई? और बीजेपी कैसे जीत गई? जो पिछली बार इतनी बुरी तरीके से हारी, 15 साल से कोशिश कर रही है और उनको सीट नहीं मिल रही थी, इस बार पूर्ण बहुमत कैसे मिल गया? तो अगर हम बात करें कि भाई टीएमसी कैसे हार गई वेस्ट बंगाल से, कैसे इसका पत्ता साफ हो गया, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता है ना, पॉलिटिशियन है, फिर खुद सीएम है, इनको आ चुका था घमंड 15 सालों का कि हम 15 सालों से भाई बने हुए, हमारी सरकार को किसी में भी दम नहीं है कि हिला दे। तो एटीट्यूड जो था वो अलग ही दिख रहा था। इस बार तो इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार हमारी सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी इस बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे 4 मई के बाद। यहां तक की घोषणा इन्होंने करी थी बड़े बड़े मंचों पर। ठीक है, तो इनका साफ घमंड दिख रहा था। कुछ ऐसे भी समुदाय हैं वेस्ट बंगाल के जिनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, जिनको काफी टाइम से फ्रेम किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था। इस बार वही समुदाय इनके खिलाफ खड़ा हो गया और बीजेपी के साथ चला गया, जिसकी वजह से बीजेपी की जीत हो गई और ये बुरी तरीके से हार गए। साथ ही सबसे बड़ी बात है तुष्टीकरण की। ठीक है, तो इस बार ना बीजेपी ने इस इलेक्शन को, विधानसभा इलेक्शन को वेस्ट बंगाल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया। ठीक है, तो यहां पर ममता बनर्जी हमेशा से तुष्टीकरण करती आई है। ठीक है, जिसकी वजह से इस बार इनको मुस्लिमों की तो वोट भर भर के मिली, लेकिन जितने भी हिंदू थे उन्होंने सारे के सारों ने बीजेपी की तरफ वो हो गए, सबने बीजेपी को वोट दी। ठीक है, तो हिंदुत्व का ये जो मुद्दा था ये बीजेपी को इस बार बहुत ज्यादा लाभ दे गया। ठीक है, और भी कई सारे मुद्दे हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। बाकी थालापति विजय तमिलनाडु सरकार के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो भाई भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाला ये सबसे बड़ा काम किया। 15 सालों से भाई जो टीएमसी है उसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया था, नेताओं के अंदर भ्रष्टाचार हो गया था। कई सारे पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के मुद्दे वो सामने आए थे, जैसे कि शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था ममता बनर्जी का, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है इन्होंने इस पार्टी को वीक बनाना शुरू कर दिया। साथ ही सबसे बड़ा पॉइंट है महिला सुरक्षा और आरजीकर मामला। आप सभी को पता है 2024 में जो आरजीकर हॉस्पिटल में रेप केस हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो महिला सुरक्षा के मामले में वेस्ट बंगाल बहुत पीछे है। इसी वजह से इस बार इस पार्टी को, टीएमसी को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सिंडिकेट कल्चर और कट मनी। कट मनी मतलब कमीशन की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए टीएमसी नेताओं पर स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट चलाने या फिर सरकारी ठेकों में धांधली करने और हर काम के बदले कट मनी यानी कि कमीशन लेने के आरोप भी लगे हैं। साथ ही रोजगार का अभाव और पलायन, अनएम्प्लॉयमेंट, राज्य में बड़े उद्योग की कमी और युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था। भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, इसी वजह से इस बार इस सरकार का पतन हो गया। साथ ही तुष्टीकरण का आरोप तो लगा है, जिससे जो बहुसंख्यक समुदाय था, ठीक है, वो नाराज हो गए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं मतवा समुदाय या फिर हिंदू समुदाय की भी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। साथ ही मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप, वोटर लिस्ट इशू, एसआईआर की जो शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से हुई थी, आप सभी को पता है। तो भाई यहां पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप पिछले साल से ही लगते आ रहे हैं, तो यह भी एक बड़ा घरंदा है। साथ ही उत्तर बंगाल और जंगल महल में कमजोर पकड़ की वजह से यह सरकार इस बार हारी है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपनी पकड़ इस बार अच्छी बना ली थी। भाजपा का आक्रामक प्रचार और संगठनिक मजबूती, भाजपा ने इस बार जमीनी स्तर पर, ठीक है, युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार किया, जिसकी वजह से इस बार उन्होंने जीत हासिल कर ली। बीजेपी ने क्या बड़े वादे किए जिस वजह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिल रहा है? सबसे पहला वादा इनका महिला सशक्तिकरण, यह सबसे मेन मुद्दा रहा है बीजेपी का चुनाव प्रचार में भी, कि महिलाओं को 3000 प्रति माह देंगे, लक्ष्मी भंडार से 2 गुना, और सरकारी जो लक्ष्मी भंडार ऑलरेडी योजना चलती आ रही है
उससे 2 गुना, और सरकारी नौकरियां व पुलिस में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए बीजेपी ने अनाउंस कर दिया था। साथ ही सुरक्षा व नागरिकता यानी कि समान नागरिकता संहिता यूसीसी को 6 महीने के भीतर लागू करने की घोषणा कर दी थी बीजेपी ने। साथ ही घुसपैठ को पूरी तरीके से रोकेंगे। कर्मचारी कल्याण यानी कि 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू करेंगे और डीए बकाया निपटाएंगे और डीए को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही रोजगार व अर्थव्यवस्था, बंद पड़े उद्योग को शुरू करने की घोषणा करी है। वादा किया है बीजेपी ने नए निवेश लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणा करी है। साथ ही आधारभूत ढांचा व पर्यटन, जो दार्जिलिंग है उसको हेरिटेज हब बनाने की घोषणा करी है। सुंदरवन व तटीय क्षेत्रों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी बीजेपी। शिक्षा व स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का यहां पर ऐलान किया है बीजेपी ने। तो ये कुछ मुद्दे थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिनके ऊपर फोकस किया बीजेपी ने, जिसकी वजह से इस बार युवाओं में भी काफी ज्यादा मतलब मोटिवेशन देखने को मिला बीजेपी सरकार के लिए। ठीक है, तो भाई ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ वेस्ट बंगाल में सरकार बना ली है और टीएमसी का पत्ता साफ हो गया। अब सवाल उठता है कि जो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि हमें धोखे से हराया गया है, हम हारे नहीं है, इसलिए मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी। तो अगर यहां पर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो क्या बीजेपी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाएगी? देखिए, यहां पर बीजेपी ने भी घोषणा कर दी है कि 9 मई को हम शपथ लेंगे। लेकिन अगर ममता बनर्जी यहां पर इस्तीफा नहीं देंगी तो वो शपथ कैसे लेंगे? अब देखिए, यहां पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164, जिसमें यह कहा गया है कि अगर संवैधानिक रूप से नई सरकार बनी है, ठीक है, नई सरकार ने आम चुनाव में जीत हासिल करी है और संवैधानिक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए शपथ ले रही है, तो जो पुरानी सरकार है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो खुद ही खत्म हो जाएगी। जी हां, वो खुद खत्म हो जाएगी। फिर वो चाहे वो अपना रेजिग्नेशन यानी कि सब जो पद छोड़ने का पत्र है वो दे या फिर ना दे, इस्तीफा दे या फिर ना दे, ठीक है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। या फिर इसका एक और दूसरा ऑप्शन होता है, ये जो पावर होती है ना वो राज्य के राज्यपाल के हाथ में होती है। ठीक है, फिर चाहे पुरानी सरकार का जो सीएम है वो इस्तीफा दे या फिर ना दे, राज्यपाल का ये अधिकार है जो नई सरकार बन रही है उसको बनाया जाए, अच्छे से संवैधानिक रूप से उन्हें शपथ दिलाया जाए। जो पुरानी सरकार है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। या फिर जो विधानसभा का कार्यकाल होता है ना उसके समाप्त होते ही नई सरकार जो है वो शपथ ग्रहण लेती है और नई सरकार अपना कार्यरत हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें निकल के आ रही हैं कि ममता बनर्जी यहां पर अपना मतलब इस्तीफा नहीं देंगी तो वेस्ट बंगाल के अंदर इमरजेंसी लागू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आधी अधूरी जानकारी है। ये इस्तीफा दे या ना दे उससे कोई खास फर्क यहां पर नहीं पड़ता। सारी पावर जो है वो राज्यपाल के हाथ में है। ठीक है, शपथ ग्रहण करवाना भी सीएम के राज्यपाल के हाथ में ही आता है। समझ गए? चलिए भाई, चलो अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु में एक नए पार्टी ने पहली बार में ही कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली कि 108 सीटें अपनी झोली में डाल ली। तो भाई ये केवल फैन फॉलोइंग का असर नहीं है विजय थलापति का। तो पहली बार तो देखिए इनका पूरा नाम जोसेफ विजय है, सबको पता है। तो पहली बार कोई क्रिश्चियन पश्चिम मतलब तमिलनाडु का सीएम बन सकता है। तो भाई क्या कारण है जो इन्होंने इतनी भारी मतों के साथ जीत हासिल करी? तो इन्होंने कुछ वादे किए। सबसे पहले तो एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं काफी टाइम से, एक्टर तो थे ही, हालांकि अब तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया एक तरीके से, मतलब संन्यास ले लिया अपने एक्टिंग करियर से। लास्ट फिल्म इनकी अभी रिलीज होगी। ये सोशल एक्टिविस्ट यानी कि बहुत ही अच्छे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। इनके अंडर कई सारी इनकी खुद की एनजीओ भी चल रही है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के लोग पहले से ही इनकी पर्सनैलिटी से काफी बड़े, काफी प्रभावित है। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी भी हैं, दान वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं। तो इन्होंने कुछ वादे किए कि अगर हमारी सरकार आती है, टीवीके की सरकार आती है तमिलनाडु के अंदर, तो ये क्या करेंगे। तो भाई इन्होंने महिलाओं के लिए विशेष वादे किए हैं, जैसे कि 2500 की मासिक सहायता, 60 वर्ष से कम उम्र की प्रत्येक महिला परिवार की मुखिया को हर महीने 2500 की आर्थिक मदद दी जाएगी। फ्री गैस सिलेंडर, हर परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देंगे। शादी के लिए सोना और साड़ी, गरीब परिवार की दुल्हन को शादी के समय 8 ग्राम सोना और 1 रेशमी साड़ी। सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग सरकारी विभाग और विशेष महिला अदालत बनाई जाएगी। बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह एसएचजी, महिला एसएचजी को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त
ऋण मिलेगा जिससे वे खुद का कारोबार वगैरह सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। तो महिलाओं के लिए काफी सारे वादे इस बार किए हैं थलपति विजय ने। युवा और छात्रों के लिए वादे किए, जैसे कि रोजगार को लेकर, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। 5 लाख युवाओं को ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर सीएम पीपल सर्विसेज एसोसिएट के रूप में 18,000 प्रति माह की सैलरी पर नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी कि जो ग्रेजुएट फिलहाल बेरोजगार है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की लेने की कश्मकश में है, तो ग्रेजुएट को 4,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा एज अ बेरोजगारी भत्ता। साथ ही शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख तक का बिना गारंटी का कोलेटरल फ्री ऋण यानी कि लोन दिया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग लेने वाले ग्रेजुएट्स को 10,000 प्रति माह और आईटीआई डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपए का वजीफा यहां पर देंगे। किसानों के लिए भी वादे किए हैं कर्ज माफी। छोटे जो किसान है 5 एकड़ तक के, उनके लिए सहकारी कृषि ऋण जो है वो पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। साथ ही एमएसपी धान के लिए 3,500 प्रति क्विंटल और गन्ने के लिए 4,500 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाएगा। कृषि मजदूरों को हर महीने 10,000 की सहायता दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इन्होंने और कुछ बड़े वादे किए, जैसे कि बिजली 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त ये देंगे। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर परिवारों के लिए 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। एआईसीटी तमिलनाडु में एक एआईसीटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी एआईसीटी और एआई मंत्रालय की स्थापना होगी गाइस तमिलनाडु में। साथ ही दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सरकारी सेवाएं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, भूमि पट्टा के लिए समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घर बैठे डिलीवरी यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी होगी। अब देखिएगा आम जनता के जो मुद्दे होते हैं, आम जनता की जो परेशानी होती है, उनको इन्होंने टारगेट कर लिया, जिसमें से आजकल सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का क्या है, रोजगार का। तो युवाओं को रोजगार देने का वादा इन्होंने कर लिया। जो बेरोजगार युवा बैठे हैं उनको यहां पर ये एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता भी देने वाले हैं। ठीक है, जो सीख रहे हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, उनको यहां पर वजीफा देंगे। दूसरा किसानों के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आजकल भारत में बना हुआ है महिला सुरक्षा का। तो महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने काफी सारे कदम उठाने के वादे यहां पर किए हैं। साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली, स्वास्थ्य और एआई को इन्होंने समझा है। इसी वजह से आम जनता ने इनकी नीयत को समझा है। ठीक है, और इनको भारी मतों से जीत हासिल करवाई है। ठीक है, केवल इनकी फैन फॉलोइंग की वजह से नहीं जीते हैं ये। ठीक है, इन्होंने जो डिटर्मिनेशन है, इनका जो दृढ़ निश्चय है, इनका जो गोल है, आम जनता को वो समझा दिया अच्छे से और बस जीत इनकी है। तो ये था बड़ा कारण। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार थलपति विजय बहुत बड़ा नाम है, फिल्मों में बहुत काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने जीत हासिल करी। नहीं भाई, कारण कुछ और है। ये कारण है, ये बड़े मुद्दे इन्होंने टारगेट किए हैं जिसकी वजह से इन्हें ये इतनी बड़ी जीत मिली है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ बीजेपी के हैं। लेकिन यार एक नया बंदा है, एक नया इंसान है, एक नई पार्टी है और उसकी सोच इतनी दूर तक जा रही है। तो अगर ऐसा बंदा सीएम बनता है, ऐसे आदमी के हाथ में स्टेट की, राज्य की सरकार आती है, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और फ्यूचर जो पीएम हो सकता है देश का, वो इसी सोच का इंसान अगर हो तो यार क्या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए भाई, फिलहाल ये सब कुछ था। मैंने वीडियो हालांकि लेट कर दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आज कुछ ठीक हुई है, तो मैंने सोचा चलिए आपको सारी चीजें क्लियर कराता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाकी आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो भाई लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।